अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सेनेट इंतखाबात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर भी समाअत हुई। आज कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए आईनी तरमीम का बिल जो है वो भी पेश कर दिया गया। एहतजाज खूब किया अपोजिशन ने, बड़ा शोर शराबा भी हुआ है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने PTI पार्लिमानी जो बोर्ड का इजलास है उसकी सदारत की है, जिसमें सेनेट में जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनकी फहरिस्त उनको दी गई है। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि मेरिट पर टिकट जो हैं वो सेनेट के हवाले से दिए जाएंगे और उनकी पूरी कोशिश है कि इस मर्तबा सेनेट में पैसा ना चले। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि इन इंतखाबात के बाद ऐवान बाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत भी होगी। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जरदारी साहब के हवाले से। 8 अरब की जो मशकूक ट्रांजैक्शन का केस नैब ने उन पर बनाया था, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जाली अकाउंट केस है उसमें मुस्तकिल जमानत जो है वो जरदारी साहब की मंजूर कर ली है और ये तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ दिया गया है। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि नैब ने इस दरख्वास्त की ना तो मुखालफत की और ना ही हिमायत की है। दूसरी जानिब सबकी नजरें कल होने वाले PDM के सरबराही इजलास के ऊपर है और इस इजलास के हवाले से हुकूमत तो पहले ही कहती नजर आ रही है कि गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। लेकिन देखना यह है कि लॉन्ग मार्च जिसके लिए PMLN चाहती है कि कोई हतमी तारीख दे दी जाए और इस्तीफों के हवाले से भी कोई एक हतमी मोडालिटी सेट कर ली जाए, वो सक्सीड करते हैं या फिर पीपल्स पार्टी ने जो अदम एतमाद तहरीक लाने की तजवीज़ है वो कल डिस्कस होगी और उस पर किसी किस्म से वो दीगर जमातों को जो PDM में शमूलियत इख्तियार कर चुकी हैं, जो 10 जमातें हैं, उस पर कायल करने में कामयाब होंगी। तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे कि वज़ीर आज़म जो पुरएतमाद हैं उनको इतना यकीन है कि PTI अक्सरियत लेगी। ये यकीन क्या ओपन बैलेट की सूरत में है या अगर जो खुफिया बैलेट है उसकी सूरत में भी बरकरार है। और फिर PDM के इजलास के हवाले से भी जो सरबराही इजलास होगा कल, उस पर भी बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली की मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन लाहौर स्टूडियो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं जो अपना तज्जिया पेश करेंगे और अली गौहर खान साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली की मेंबर। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, वज़ीर आज़म के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सेनेट इंतखाबात इंतहाई अहम हैं और इसी हवाले से जिस तरह से वो इस तमाम चीज़ को लेकर चल रहे हैं आपके सामने हैं, उन्हें यकीन है कि PTI अक्सरियत में जो है वो ऐवान बाला में मौजूद होगी इस इंतखाबात के बाद। मैं जानना चाहती हूँ, आपको यकीन है कि PTI अक्सरियत लेने में कामयाबी हासिल करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया नकी साहब। अगर आप पुराने प्रोग्राम निकालें तो मैं तो 2-3 दफ़ा पहले आपको कह चुका हूँ कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि PTI जो है विल इमर्ज नॉट एज द मेजॉरिटी बट एज द लार्जेस्ट पार्टी मोस्ट प्रोबेबली इन दीज इलेक्शन। चाहे वो ओपन बैलेट हो, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो सीक्रेट बैलेट हो, ये मुझे तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आपकी श्योरिटी की वजह क्या है? देखिए उसकी बात वजह यह है कि 52 जो है अपना सीट्स हैं उनके ऊपर टर्नओवर होना है। दैट इज हाफ ऑफ द सेनेट। नाउ पहले 2013 के मुकाबले में ये जो लास्ट सेनेट इलेक्शन थे और अब के एक बड़ा चेंज है कि PTI की एक बड़ी तादाद है, 35-40 के करीब इनकी सीटें हैं सिंध असेंबली में। इसके बाद पंजाब में बिल्कुल ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट में है और एक बहुत क्लियर इनकी उस तरह की सीटें हैं जो कि पहले नहीं थी। आई थिंक 160 प्लस ऐसा कोई नंबर है। वो लहदा बात है कि Q लीग के भी आगे 10-11 MPs हैं। फिर KP में देयर इज मेजॉरिटी। फिर नेशनल असेंबली के अंदर भी वो अपना दे हैव अ वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, तो इस यकीन से, आपके इस यकीन से फिर ये भी साबित हो जाता है ना कि ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इतने मेंबरान हैं PTI के हर असेंबली में, जाहिर है कि फिर उनकी अक्सरियत होगी। नहीं, लेकिन अब मैं आपको बात बता दूं, देखिए फिर वो पिछले प्रोग्राम की तरह वो डिबेट शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सब पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे ये कल्चर में आता है, ये पहले भी मादी में कितनी दहाइयों से हम देख रहे होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वोट्स। ये नॉट ऑल पीपल, सम पीपल विल स्टिल डू इट। तो लिहाजा वो चीज भी होगी और लेकिन स्टिल PTI विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट थिंग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम में उज़मा कारदार साहिबा भी बैठी हैं। भाई ये अब इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास शुरू हो गया है। PTI के कुछ लोगों जब मिलता हूं तो वो कहते हैं इमरान खान साहब ने
वो लोग जो उन्होंने पीटीआई के लिए कुर्बानियां दी थी, जो पीटीआई के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने मारे खाई थी, धरने किए थे, नजरियाती लोग पीटीआई के, ये ना हो कि ये जो लेटरल लोग हैं, जो पैराशूटिस्ट हैं, जो कोई अमेरिका से आया है, कोई जर्मनी से आया है, कोई हॉलैंड से आया है, भाई ये लोग जो हैं, जो आए हैं और फिर कल चले जाएंगे, वो कहीं उनको टिकट ना मिल जाए, आपको ये वो है? नहीं आप वरी ना करें, लोग होंगे जो ना खान साहब तो, इमरान खान साहब तो मेरिटोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, आप व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? इट इज गोइंग टू बी ऑन मेरिट, ही सेड इट टुडे। उसकी वजह ये कि उनकी जब हम कैबिनेट देखते हैं तो उनकी कैबिनेट में बहुत चंद हमें नजरियाती लोग नजर आते हैं। ठीक है, चलिए उस्मा साहिबा से भी पूछ लेते हैं ना, आपने तो अपना तज्जिया पेश किया और आपको यकीन है कि थोड़ी बाइंग सेलिंग भी होगी, लेकिन फिर भी पीटीआई विल इमर्ज एज द सिंगल मेजॉरिटी इन द अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस के बाद। उस्मा साहिबा आपसे पूछना चाहूंगी, वजीर आजम का जो कॉन्फिडेंस है, हमने दीगर वज़रा जो हैं वो भी यही कहते नजर आते हैं, फिरदौस आशिकवान साहिबा भी ये कहती नजर आती हैं कि यकीनी है पीटीआई की जीत और बल्कि मतलूबा नशिस्तों से ज्यादा ही मिलेंगी, वो तो ये भी कह रही थी। सो ये ओपन बैलेट की सूरत में है ये यकीन, या आप समझती हैं दोनों सूरतों में है? बहुत शुक्रिया नादिया, आपने मुझे इनवाइट किया, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। प्लेजर टू हैव यू। देखें इस वक्त पीटीआई जो है द ओनली पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी जो है कहलाई जा सकती है, जो कि चारों सूबों में जिसकी बहुत अच्छी स्टैंडिंग है, ख़ास तौर पे केपी में, पंजाब में और सिंध में भी अब तो हमारी बहुत सीटें हैं। तो ये सेनेट जो अपर हाउस का जो इलेक्शन है, इसमें वोटिंग जो है वो एमपीएस की होती है, और आप अगर ये इट्स लाइक ये 52 सीट्स हैं और फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके ये इनकी स्लॉट्स आती हैं। तो कुछ तो जाहिर है कि हमने हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, कोई एक दो हमने उनको प्रॉमिस की हुई हैं, लेकिन अदर देन दैट केपी में हमारी मेजॉरिटी है तो जाहिर है वहाँ से सेनेटर्स हमारी मेजॉरिटी में आएंगे। पंजाब में भी अब हमारी हुकूमत है तो उधर भी हमारा वोट बैंक ठीक ठाक है, और सिंध में भी कुछ उम्मीद है कि हमारी सीट्स आएंगी। तो चाहे ये ओपन हो, आई पर्सनली फील के अगर ये ओपन हो या ये सीक्रेट बैलेट हो, मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई की आएगी। लेकिन तो इस मर्तबा वो खतरा नहीं है, ये वो खतरा नहीं है उस्मा जो प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट सेनेट इलेक्शंस में अपने ही खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का किया था। मैं उसी बात पे अब आ रही थी। देखिए, हमने केपी में हमारा एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, वहां पे हमारी 20 एमपीएस जो हैं उनको पार्टी से इसीलिए निकाला गया था बिकॉज दे सोल्ड देयर वोट्स। पीपल्स पार्टी की तो कोई वहां पे इतनी सीट्स थी नहीं, और उसके बावजूद सेनेट की सीटें उनको कुछ मिल गई थी। तो इसलिए इस बात को रोकने के लिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये जो पैसा जो इधर से उधर और हॉर्स ट्रेडिंग जो है, ये जो खरीदने और बेचने की जो कहानी है, उसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट्री एक तरीके से लेजिस्लेशन करें और सेनेट में ओपन बैलेट लाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में ये बाकी पार्टीज के भी ठीक है, लेकिन उस्मा, लेकिन आप दोनों मेहमानों ने अब तक ये कहा है कि ओपन हो या खुफिया हो, दोनों सूरतों में पीटीआई जीतेगी। तो फिर इतनी घबराहट की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसके लिए आप लोग कोशा हैं, बट इट विल नॉट कॉज एनी डैमेज टू पीटीआई। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में कोई डैमेज होने का तो इसमें कोई नहीं है, तवक्को नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो और पैसा चले, साफ बात है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है इट्स अगेंस्ट करप्शन। वो बिल्कुल सही है। मैं अब जरा ऑपोजिशन से जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, अली गौर साहब, उन्होंने आपकी गुफ्तगू सुनी और मैं अभी तक आप दोनों मेहमानों का मौकफ एक ही है, अगर पैसा नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन तब भी आप लोगों को ये यकीन है कि चाहे ओपन हो चाहे सीक्रेट हो, जीतेगी पीटीआई। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ऑपोजिशन पे ये किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करेगी या पैसे के एवज वोट खरीदेगी। तो यहाँ तो ये बात यहीं सेटल हो जाती है आप लोगों के जवाब से। मैं चाहूंगी अली गौर साहब, आपकी कता कलामी ना हो, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं हाजिर होती हूँ, जरा तफसील से फिर पूछ लेते हैं कि क्या फायदा फिर आप लोगों के सेनेट इलेक्शंस में लड़ने का। यहाँ तो सब पुरएतमाद भी हैं, यकीन भी है,
कोई बिकेगा भी नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं होगी, फिर क्यों पीडीएम ने ये फैसला किया कि सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेगी? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अली गौहर साहब से पूछते हैं। वेलकम बैक अली गौहर साहब। पहली मर्तबा होगा कि सेनेट इलेक्शंस के बाद एटलीस्ट ऑपोजिशन को कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि अब ये यकीन है कि सेनेट में कुछ ऐसा नहीं होगा। सब जो है पीटीआई ज़ाहिर अक्सरियत में होगी, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में। क्या कहेंगे आप इस यकीन पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बिल्कुल एक जायज़ बात है कि पैसा नहीं चलना चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए, और जो है मतलब है कि वो बिल्कुल मेरिट पे इलेक्शन होने चाहिए। तमाम पार्टीज की पोजीशन असम्बलीज के अंदर वाज़ेह है, और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन भी इजीली कर सकते हैं कि वो मतलब है कि कितनी कितनी सीट्स किस किस के हिस्से में आएंगी। मासवा इक्का दुक्का सीट्स हैं जिन पर अभाम है कि वो मतलब है कि नंबर ऑफ गेम जहां पर पूरी नहीं होती तो उधर कोई छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ और हैं। इसमें ज़मीनी हकायक ये है कि जिस वक्त अदम एतमाद सेनेट में पेश किया गया और आपने देखा कि वाज़ेह अक्सरियत थी अपोजिशन की, तो किस तरह से 2018 के जनरल इलेक्शन की धांधली की तारीख जो है वो दोहराई गई, और न्याजी साहब ने और इनके जो भी इनको लाने वाले हैं उन्होंने किस तरह से मिलके तारीख की एक बहुत बड़ी धांधली बड़ी दीदा दलेरी के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ की, और आज तक उस पर शर्मिंदा भी नहीं है। कितनी बड़ी अक्सरियत को अकलियत में बदला ज़ाहिर है, किसी को पैसा दिया होगा, किसी को डराया धमकाया होगा, किसी को नैब के जरिए धमकाया होगा। अच्छा। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये नैब न्यादी पार्टनरशिप के जरिए हुकूमत चल रही है। और ये आज शो ऑफ हैंड की जहां तक बात करते हैं तो शो ऑफ हैंड देखें, शो ऑफ हैंड अगर इन्हें करवाना था तो इनके पास 2 साल का टाइम था। ये अपोजिशन की तमाम पार्टी से बात कर लेते और बिल्कुल शो ऑफ हैंड पे इतफाक हो भी सकता था, लेकिन ये हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़े माविया में इन्होंने बात की है, जो अभी शो ऑफ हैंड की बात करते हैं। मैं भी अभी हाउस से उठ के आ रहा हूँ, वहाँ पर अमेंडमेंट वाला सीन चल रहा था। तो गुजारिश ये है कि शो ऑफ है वो तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उधर असम्बली में इनकी वो 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं वहाँ पर, तो इनकी ये धांधली प्लस भी कर लें तो फिर भी वो नहीं बनता उधर शो ऑफ है, मतलब है कि वो आइन में सीक्रेट बैलेट ही होगा। चलिए आप लोग भी जानबूझकर जो है वो साथ नहीं देना चाह रहे हैं। जहां तक पैसों की बात है तो पैसों की बोरियों के मुंह न्याजी साहब ने खोल दिए हैं। वो इन्होंने पर एमएनए 50-50 करोड़ और पर एमपीए 25-25 करोड़ रुपए की जो ऐलान किया है एमपीएफ को बुलाकर ओपनली मीडिया पर आ रहा है। कोई ये तो नहीं कि मैं अपनी जस्टिस फायज ईसा ने उस पे नोटिस भी ले लिया है और अटॉर्नी जनरल से कहा है कि ये हमें बताया जाए कि ये आइन और कानून के तहत है तो ठीक है, हम चैप्टर क्लोज कर देंगे, वरना कार्रवाई होगी। अब इनको पता है कि इनकी विकेट्स कमजोर हैं। अच्छा। वो कई जगह से गिर सकती हैं, पंजाब में भी गिर सकती हैं, जाहिर है वो पंजाब में तो आपकी विकेट गिर रही है, आप भूल रहे हैं। नहीं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखें ना वो प्रेस का वही 4 पॉइंट टोटरू हैं जिन्होंने जमीर बेचे हुए हैं, जो बिके हुए हैं, वो उन्हीं को हट कोई नया बंदा है तो बताएं कौन सा बंदा आया। ब्रिगेडियर साहब, सेनेट के वो ये कल जो पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, क्या वो एक डू एंड डाई फैसला आपके सामने आएगा, या आप समझते हैं कि मामलात अभी भी तूल पकड़ते रहेंगे कि अगले मीटिंग में लॉन्ग मार्च का भी हम डिसाइड करेंगे, अभी कोई तारीख की कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी? मैं क्विकली पहले एक बात कह दूं, ये जो 50 करोड़ वाली बात है, मैं आई वाज टेकन बाय सरप्राइज। ये बड़ी शॉकिंग खबर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने हमेशा इसको कंडेम किया कि ये पॉलिटिकल ब्राइबरी है, और वो अगर आप 50 करोड़ के डेवलपमेंट फंड्स की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ही शुड टेक दिस डिसीजन बैक। लेकिन बात फिर वही है कि ब्रिगेडियर साहब, अगर आप मीडिया से पूछ लें, आप एमएनए से पूछ लें, ये बात अनाउंस नहीं, आप वेरीफाई कर लें इस बात। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि गलत है, तो पता है कह रहे हैं गलत है ये बात। नहीं, आपकी बात सही है। मैंने जब 2 दिन पहले सुनी तो आई वाज शॉक्ड कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात क्या कर दी है। तो लिहाजा पहली ये बात इट इज हाईली कंडेमेबल। दूसरी चीज ये है कि देखें, मैं ये समझता हूं कि एक पॉइंट हमें क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ पे वो जो बात करें ना कि ट्रांसपेरेंसी इन द सेनेट इलेक्शन, वो एक एज अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट
एज अ जनरल प्रिंसिपल की वो बात कर रहे हैं, नॉट कि इसके कोई सीट पे फर्क पड़ेगा ये वो, और इस पे ही गोज ऑन हाई मॉरल ग्राउंड। ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये केस लेके बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा जी या वापस ले जाए या फिर हमको एडवाइस आपको देनी पड़ेगी। ये सुप्रीम हाई मॉरल ग्राउंड तो वही रह जाता है ना जब आप 50 करोड़ का फंड जो है वो अनाउंस कर देते हैं। You see, you have to be on a high moral ground in totality. It cannot be pick and choose. Yes, I only hope he takes back that decision or announcement of it. और दूसरी बात ये कि इन्होंने ठीक है, इन्होंने कहा कि जी वो पार्टी फंडिंग वाला केस है वो भी उसकी ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए इन दी इलेक्शन कमीशन। दैट इज आल्सो हाई मॉरल ग्राउंड। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आज सही ऑब्जर्व किया है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो चाहे सीक्रेट बैलेट हो, कि दे हैव टू इंश्योर कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक इलेक्शन कमीशन जो है ना इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। अभी कमिंग टू योर पॉइंट, पीडीएम का जो कल इजलास है, मैं समझता हूं कि ये कोई हतमी शायद नहीं होगा, क्योंकि अब बीच में मामला जो है वो बड़े आगे है। पीएमएल तुमको ओपनली कह रहा है कि जी आप कल आए, बिलावल साहब हमें बताएं कि डू यू जस्टिफाई, आपके पास जितने लोग हैं नंबर्स टू गो फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मूव। देखते हैं बिलावल साहब कल क्या बात करते हैं। और नंबर 2, लॉन्ग मार्च, यस इन प्रिंसिपल फिर कल बात होगी लॉन्ग मार्च की, और वो लेकिन एक किस्म का फेस सेविंग लॉन्ग मार्च होगा। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, क्योंकि अवाम ने बड़ा उनके इंप्रेशन अवाम की नजर में बहुत डाउन हो गया पीडीएम का। कि जी आपने बाई इलेक्शन भी कर लिए, सेनेट इलेक्शन भी कर लिए, रेजिग्नेशन भी, यानी लोग साथ नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए जरा। लोग साथ नहीं है आप ये कह रहे हैं, जरा ब्रेक से वापस आएंगे ना और पीडीएम के हवाले से पूछेंगे। एक बात कहना चाहता हूं जी, आप वापस जब हम आएंगे ब्रेक से तो फिर आप जरदारी साहब के बारे में जरूर बात कह दीजिएगा। लेकिन कल पीपल्स पार्टी की पोस्टरिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि नैब ने आज जो है वो किसी किस्म की कोई मुखालफत और हिमायत नहीं की। उनकी जो दरख्वास्त जमानत थी, जो मुस्तकिल जमानत उन्हें मंजूर कर ली गई है। कल क्या करते हैं वो पीडीएम के इजलास में ये बड़ा अहम है। लेकिन हुकूमत सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सुनते ही ये सारे मामले हैं जो 50 करोड़ का फंड है, ऑपोजिशन कहती है ये उससे घबरा कर हो रहे हैं। उज़मा साहिबा से पूछेंगे क्या वाकई घबराहट है, क्योंकि क्रैक्स विदिन पीटीआई मौजूद जरूर है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, उज़मा कारदार साहिबा, अली गौहर खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त इस नशिस्त में, और पीडीएम के सरबराही इजलास और सारी नजरें मरकूज हैं। हुकूमत ज्यादा इस हवाले से बयान देती नजर आती है। उज़मा साहिबा, बड़ा कैजुअल लिया हुआ है आपने पीडीएम को, उनके सारे जलसों को, रैलियों को, लेकिन जैसे ही तहरीक अदम एतमाद का जिक्र आता है, पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन ये कहती है कि अभी तो हमने जिक्र ही किया है और आप देखें कि फंड्स के मुंह खोल दिए गए हैं, वजीर आजम ने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। तो यानी इनके जो क्रैक्स हैं वो उनको भी मालूम है कि विद इन पीटीआई हैं। तो काफी खलबली मची है, और अगर वाकई ये कायल हो गए तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी हुकूमत के लिए। नादिया देखें, चूचू का मुरब्बा है, एक से दूसरे का नजरिया नहीं मिलता है, और आपस में अपने एजेंडेज और अपने एहसासे जो हैं, ये मारूसी सियासत वाले जो फनकार हैं ये बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। पहले तो मैं जरा ये गौहर साहब को बोलूं कि जी ये आपको जो नेशनल नेटवर्क पे बैठ के हर वक्त अपने कौमी इदारों को बैठ के तो ये इल्ज़ाम तराशी करने से गुरेज करें। कहाँ गया वो वोट को इज्जत देने वाला मंत्रा? आपको नहीं पता कि एक हमारी जमहूरी हुकूमत है? क्या आप पहले किस तरीके से आए थे? अगर आप वोट के जरिए नहीं आए, हमें मैंडेट अवाम ने दिया है और उसका एहतराम करना थोड़ा सीखें, और इस तरह की जो बातें हैं ना उससे जरा गुरेज किया करें। दूसरे छांगा मांगा वाली जो कहानियां है ना, ये भी आपके लीडरान ने सारी शुरू की हुई थी, हम इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अब मैं आती हूँ पीडीएम की तरफ। देखें, बिलावल ने जो बात की थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की, अगले दिन ही जो नून लीग के जो लीडरान हैं उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो आप बात कर रहे हैं, फिर हमें आप जो नंबर गेम है वो भी वाजे कर दें क्या है। यानी कि एकदम उनकी जो डिफरेंट सोच थी और जो दड़ाड़ें थी और जो उनका मुख्तलिफ एक लाए अमल है वो खुल के सामने आ गया था। तो ये पीडीएम
میں جو آپس میں ان کے مل کے بیٹھنے کی کوئی ان کو جوڑنے والی چیز نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کا تو سوال ہی نہیں ہوتا, آپ یہ کہتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ مجھے بتا دینا, یہ سینٹ الیکشن کی بات کر رہے تھے, چیئرمین کیا یہ لے آئے اپنی پسند کا, یا پھر انہوں نے کوئی بھی جو پیچھے انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کی عدم اعتماد تحریک کی بات کر رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ؟ جی مطلب ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں چینج کر سک رہے ہیں کیونکہ ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. مطلب اس کے لیے تو آپ کو بھی افسوس کرنا چاہیے کہ اکثریت میں موجود اپوزیشن تھی لیکن نہیں آیا, اس کے پیچھے کیا کچھ نہیں تھا. تو اس کے لیے تو you should also feel bad about the upper house of the parliament. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ دیا ہوگا. اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اوپن بیلٹ ہو, تو آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو تو پھر یہ کیوں شور شرابہ مچا کے نکل گئے ہیں؟ آئیں بیٹھے مل کے تو اس کو چیز کو ایک ہی دفعہ once and for all اس کو ختم کریں تاکہ یہ جو غلط روایت ڈل چکی ہے یہ ختم ہو جائے. اب یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, تو لیٹس سی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں آپ کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی تحریک عدم اعتماد بھی نہیں آئے گی اور لانگ مارچ ہو گئی تو کیا ہوگا عظمیٰ صاحبہ؟ انہوں نے جلسے کر لیے, لانگ مارچ روز ان کی جو ہے وہ پوسٹ پون ہو جاتی ہے, استعفوں کی روز یہ ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں, ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں. تو اس لیے اب جو مرضی یہ لوگ طوطا مینا کی کہانیاں کرتے رہے, قوم نے ان کی پذیرائی نہیں کی, قوم ان کے ساتھ نہیں جڑی. حکومت بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے علی گور صاحب, سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہو, کوئی تحریک عدم اعتماد بھی آپ لوگ لے آئیں, کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ لوگوں کا جو نون لیگ چاہتی ہے اور برملا کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے اور استعفوں کے حوالے سے جو موڈیلٹیز ہیں اب سربراہی اجلاس میں طے کی جائیں گی, آپ بتا سکتے ہیں جب لوگ ہی نہیں ہیں تو اس لانگ مارچ سے حکومت کیسے جا سکتی ہے, یا اپنے مقصد میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نادیہ, اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر ان کو گجرانوالہ کا جلسہ میں بھی نہیں نظر آئے ہوں گے, پھر ان کو کراچی اور کوئٹہ کے اور لاہور کے جلسے میں بھی نظر نہیں آئے. تو یہ اپنی بینائی چیک کروائیں. پاکستان کی عوام جو ہے وہ میاں نواز شریف کے نظریے کے ساتھ ہے اور پی ڈی ایم کے نظریے کے ساتھ ہے. تو پھر ان کو وہ این کے لگانی چاہیے جہاں پر ان کو تو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کتنے ارب روپے چینی میں کھا لیے گئے, ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ سونامی ٹریز کے نام کے اوپر پاکستان میں کتنے ارب چلے گئے, ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس وقت آٹے کی کیا قیمت ہے, چینی کی کیا قیمت ہے, پیٹرول کی کیا قیمت ہے, دالوں کی کیا قیمت ہے, پی ڈی ایم پر آ جائیں, بڑے اختلافات نظر آ رہے ہیں, واضح نظر آ رہے ہیں. ان کو وہ این کے لے کر دیں, نادیہ آپ ہی لے کر دے دیں جس میں ان کو یہ سب چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں. چلیں پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام بے شک انہیں نظر نہ آئے اور ان کو گھبراہٹ جو ہے, اب دیکھیں نا, اگر ان کو گھبراہٹ نہیں تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ انہوں نے قبل از وقت سینٹ الیکشن کیوں اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے؟ اگر ان کو گھبراہٹ نہیں ہے تو بار بار ادھر امینڈمنٹ اسمبلی میں لے کر آتے ہیں, ادھر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں قانون کی تشریح کر کے دیں. تو کو مطلب ہے کہ یہ ان کی ساری گھبراہٹ کی علامت ہے. اگر ان کو گھبراہٹ نہیں ہے اور پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تو جو انہوں نے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے 50-50 اور 25-25 کروڑ کی بولیاں لگائی ہیں, جس کا بھی بریگیڈیئر صاحب بھی بتا رہے تھے, وہ انہوں نے کیوں لگائی ہیں؟ تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم ڈے ون سے ایک تحریک جو کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے اور وہ پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ مل کے ہو بہو اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کامیابی کی طرف, اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. آپ دیکھیں کہ ان قریب آپ کو ڈیٹ جو ہے وہ مارچ کی بھی وہ مطلب ہے لانگ مارچ کی بھی آپ کو پی ڈی ایم کے فیصلوں میں نظر آ جائے گی اور اس کا اناؤنس کر دیا جائے گا. استعفوں کی ہماری اسٹریٹجی میں استعفے, کب ہم نے کہا تھا کہ ہم نے فلان ڈیٹ کو استعفے دینے تھے اور نہیں دیے؟ استعفوں کی جب نوبت آئے گی تو استعفے دیں گے بھی. اور جس طرح سے مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے کہ ان کی طرح یہ نہیں کہ جب اسپیکر صاحب آفس میں بیٹھے ہوں گے تو جب انہوں نے استعفے دے دیے تھے تو پھر اس وقت یہ بھاگ جاتے تھے, جب وہ نہیں آفس میں ہوتے تھے آ جاتے تھے. اور جب انہوں نے تو اتنا جرم کیا کہ جب یہ اسمبلی سے غیر حاضر رہے تو انہوں نے تمام ٹی اے ڈی اور تمام اناؤنسز بھی وصول کیے. علی گور صاحب, آپ کے وہ 2 استعفے جو قومی اسمبلی میں گئے تھے جس کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جلسے میں کہا تھا نہیں بھی دیے ہیں, اسپیکر سے کہتی ہوں بلائیں, اور اگر بلا لیا تو پھر منہ پہ ماریے گا استعفے اور کہہ دیجیے گا ہاں ہم نے دے دیے استعفے, وہ بھی واپس لے لیے گئے تھے. نہیں, مریم صاحبہ نے اس چیز کی
مریم صاحبہ نے بڑی کلیئر بات ہے کہ ہماری پارٹی لیڈرشپ نے استعفے اپنے پاس مانگے تھے اور جب بھی استعفے دے گی ہماری پارٹی لیڈرشپ دے گی، اس کا فیصلہ کرے گی. وہ جلسے کا کلپ آپ ضرور سن لیجئے گا. نہیں وہ جو بھی رچایا تھا لیکن وہ کلپ یہ کہتا ہے ادروائز. وہ ان کے جیلی استعفے تھے. چلیں اب مجھے یہ بتا دیجئے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، استعفے ہم پاکستان کی عوام، وقت بہت کم ہے. علی گوہر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ لانگ مارچ کے اوپر آپ لوگوں کا زیادہ زور ہے، نون لیگ کا جھکاؤ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی اب تاریخ آ جانی چاہیے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ پر امید نہیں ہیں، از دیٹ رائٹ؟ دیکھیں وہ اگر تو نمبر آف گیمز ہوں اور اگر دیکھا جائے کہ جو ان کے نادیہ لوگوں کا اس وقت جو کہ بالخصوص حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے اور ان سے ناراض اور نالاں ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ہم تو عوام میں فیس ہی نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے ڈیلیور ہی نہیں کیا اور مہنگائی بڑھتی جا رہی، انہوں نے صرف کرپشن پر دھیان دیا اور نت نیا کوئی نہ کوئی، کبھی پیٹرول کا سکینڈل اور کبھی LNG کا سکینڈل اور کبھی کون کون سے سکینڈل سامنے آئے ہیں، گنے بھی نہیں جا سکتے. تو اس لیے وہ ان کے ممبران جو ہیں وہ بھی مطلب ہے ان سے ناراض ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ان کی کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ہیں. ادروائز موسٹلی لوگ ان کے ساتھ ان کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے صحیح ہے. پھر تو تحریک عدم اعتماد میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے جب ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن جس طرح سے سینٹ میں یہ بات مریم نواز کو بھی سمجھا دیں گوہر صاحب تو اچھا ہوگا. دیکھیں عظمیٰ صاحبہ اب آپ کو باری جو ملتی ہے تو آپ کھل کے بولیے گا. لیڈر نے تو کوئی اور سٹیٹمنٹ دی ہے تو یا پھر ان کو بھی سمجھا دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. یہ اس میں دیکھیں عدم اعتماد میں جو اس پیرائے میں ہم نے بات کی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عوام کا ووٹ 218 میں ڈبوں سے چرایا، جس طرح سے کہ سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی کی، اس لحاظ سے یہ بائی ہوک اور کروک جس طرح سے کہ ابھی سلیکٹرز ان کے ساتھ ہیں تو یہ اس کو کامیاب اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے جس میں اس چیز کی شورٹی ہو کہ سلیکٹرز ان کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، سیاستدان آپس میں کھیلیں، ہمیں عدم اعتماد کی لانے کی ضرورت نہیں، کل یہ دھڑام اپنے وزن سے گر جائیں گے. اچھا چلیں بریگیڈیئر صاحب لاسٹ ورڈ فرام بریگیڈیئر صاحب. وہ بھی اسی بریگیڈیئر صاحب تحت ہی آپ لوگوں نے گزارے ہیں جو لیٹ بریگیڈیئر صاحب گیو ہز لاسٹ کمنٹس پلیز، وی ہیو ٹو کلوز دی شو. جی بریگیڈیئر صاحب. میں علی گوہر صاحب سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا جو منترا نیریٹو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، آؤٹ آف فیشن ہو گیا، یار اس کو اب چھوڑ دیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ میں اس شخص کو جاننا چاہتا ہوں جب آپ لوگ چھوڑ دیں گے تو ہم بھی چپ کر جائیں گے. ایک منٹ سن لینا. اتنا میں اس شخص کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جس نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ پولیٹیکل گیمک پہ راضی کیا کہ جو انہوں نے کل کہا کہ میں کل ریزائن کر دوں گا اگر یہ جو بڑے لوگ ہیں اگر یہ لوٹڈ بلینز جو ہیں یہ پاکستانی قوم کو ریاست کو واپس کر دیں. ان کو بھی پتہ ہے عمران خان صاحب کو کہ اربوں خربوں کسی نے واپس کرنے نہیں ہے، تو لہذا یہ بات لیکن لاسٹ میں ایک چیز بتا رہے بریگیڈیئر صاحب، پیسے بھی تو کر دیں بریگیڈیئر صاحب یہ چینی اور آٹے کے پیسے بھی عمران خان واپس کر دیں. بریگیڈیئر صاحب سے ذرا نیب کے حوالے سے پوچھنے دینا کہ نیب یہ جو نیب خاموش رہی ہے اس رہائی کے حوالے سے، ضمانت کے حوالے سے، اس پر آپ کے کیا کامنٹس ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں اب ایک منٹ بس سن لیں. زرداری صاحب کے ایک تو آج ان کو جو ایک ویل یو کین سے سو کالڈ ریلیف جو بھی ہے جس پہ نیب نے بالکل نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات نہ اسٹرانگلی ڈیفینڈ کی، ٹھیک ہے نا. تو جب کبھی ایسا ہو تو یہ ذہن میں رکھیں ہمارے محترم ججز نے فیصلہ میرٹ پہ کرنا ہے، کیونکہ اگر نیب جو ہے اگر وہی اس چیز کو اپوز نہیں کرے گی بالکل اکارڈنگ ٹو دا بک تو سمجھے پھر دال میں کالا ہے. نمبر 1 یہ دال میں کالا کون کر رہا ہے بھائی؟ دیکھیں نا یہ اب یہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ڈائنامکس ہوتے ہیں یہاں پہ، ریاست کے ڈائنامکس ہوتے ہیں، تو لہذا یہ جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. آگے سنیں امپورٹنٹ چیز. نہیں آپ سمجھائیں بریگیڈیئر صاحب یہ دال میں کالا کون کر رہا ہے یہ بتانا پڑے گا. زرداری صاحب اگلی ہیرنگ ہے جو ان کی جو موسٹ امپورٹنٹ ہیرنگ ہے ان کی کیسز ٹرانسفر ہونے ٹو کراچی. ویسے اچھی بات ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اور گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ ہم نے 6 نئے احتساب عدالتیں جو کراچی میں انہوں نے کر دی ہیں اسپیڈی ٹرائل. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں نیب اس کیس میں کیسے اپوز کرتی ہے یا پھر وہ ڈھیلا ڈھالا جواب دیتی ہے، تو پھر ان کو پھر وہاں پہ ایک سپر ریلیف جو ہے مل جائے گا. اب ان کے اس ریلیف کے جو ایفیکٹ امپلیکیشنز ہیں، جو کانسیکوینس ہے، وہ مجھے آگے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہوگا مجھے وہاں پہ نظر آئے گا. اور میں ایک لاسٹ جملہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ناٹ ڈائریکٹ
اگر محترم آصف زرداری صاحب کین بی دا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب، تو پھر عزیر بلوچ کے صاحب جو آج کل ہو رہا ہے اپنا کراچی میں، میرا خیال ہے ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی دا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ کم از کم دا چیف منسٹر آف سندھ. کیسی باتیں کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو نیب کی نے نہ مخالفت کی نہ حمایت کی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو پیپلز پارٹی پوسچر کرے گی یا آنے والے اجلاسوں میں پی ڈی ایم کے، اس سے سب کچھ ثابت ہو جائے گا؟ اور اگر یا آنے والے اجلاسوں میں کل سب کچھ کل تو نہیں ہوگا نا، یہ معاملہ چلے گا نا تھوڑا. بالکل صحیح ہے. تو اگر پھر اس کا مطلب انہوں نے قائل کر لیا نا اگر عدم اعتماد کی تحریک میں تمام پارٹیوں کو، پھر تو بہت کچھ ظاہر ہو جائے گا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ نشست رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.